एक दिन अपने बचपन के घर वापस आई। वह अपने अतीत को भुलाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह घर के अंदर गई, उसे अपने बचपन की पुरानी यादें मिलीं। दीवारों पर उसके बचपन के रंग-बिरंगे चित्र थे। यह उसके लिए एक नए शुरुआत का सुनहरा मौका था। जेसिका अपने बच्चों को माँ का इतना प्यार देना चाहती थी, जितना उसे कभी अपनी माँ से नहीं मिला। वह चाहती थी कि उसके बच्चे भी उसकी तरह माँ की कमी का अनुभव न करें। उसकी माँ की यादें हमेशा उसके मन में बसी रहती थीं, जैसे एक प्यारी कहानी। जेसिका की माँ की अचानक मृत्यु और उसके पिता का पागल होना उसके दिल को बहुत दुखी कर देता है। ये सभी घटनाएं उसकी बचपन की यादों में गहराई से छिपी हुई है। कभी-कभी उसे ऐसा लगता था जैसे ये सभी यादें उसके साथ खेल रही है। एलिस, जेसिका की छोटी बेटी, ने अपने प्यारे टेडी से दोस्ती कर ली। टेडी अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। जब भी एलिस को कुछ कहना होता, वह अपने टेडी से बात करती। यह उसके मन की सोचने की शक्ति में मदद करता था, जैसे एक जादुई सफर। जेसिका ने देखा कि एलिस के काम में बहुत सुधार आया है। वह खुद भी उसे देखकर प्रेरित हो जाती थी। यह दिखाता था कि बच्चों की कल्पना कितनी महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे एलिस के रंग-बिरंगे चित्र खींचती गई, जेसिका का मन भी खुशी से झूम उठा। जेसिका और एलिस के बीच बातें होने लगीं। उनकी बातें अतीत की यादों को भी जगाने लगीं। ये यादें उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाती गईं, जैसे चांद और तारे आसमान में हमेशा साथ रहते हैं। यह बच्चों की आपसी समझ को भी दिखाता है। जेसिका और उसके दोस्त एंडी के बीच हुई बातचीत ने एक और सच बताया। वे दोनों एक ही मानसिक समस्या का सामना कर रहे थे। जैसे ही वे एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा करते, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। जेसिका के पिता की काल्पनिक उपस्थिति ने उसे और भी भ्रमित कर दिया। कभी-कभी उसे अपने दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते थे। यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता था, जैसे एक पहेली जो उसे हल करनी थी। एक दिन जेसिका ने अपने बचपन की यादों पर विचार करते हुए एक मानसिक चिकित्सक से बात की। चिकित्सक ने उसकी स्थिति की गंभीरता समझाई। यह बातचीत उसके लिए एक नई रोशनी की किरण बन गई, जैसे बादलों के बीच से निकलता हुआ सूरज। जेसिका की दोस्ती और कल्पना के प्यारे संसार में प्रवेश करने की कहानी ने साबित किया कि कैसे आत्माएं बच्चों से दोस्ती करती है। यह एक जादुई दुनिया थी, जहां हर कोई अपनी परेशानियों को भूल जाता था। जेसिका के बचपन और उसके द्वारा बनाई गई चित्रों की कहानी ने उसके मन में छिपे दर्द को उजागर किया। जैसे जैसे वह अपने चित्रों में रंग भरती, उसे अपने दुखों को भी छोड़ने का मौका मिलता। जेसिका के पिता ने अपनी आंखों की रोशनी खोकर भी उसे बचाने की कोशिश की। यह माता-पिता के प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण था। प्यार कभी भी कमजोर नहीं होता, बल्कि और भी मजबूत बनता है। जेसिका ने अपने पिता के स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार देखा। यह उसे अजीब सा लगा, जैसे उसने एक नई दुनिया को देख लिया हो। वह अपने मन के भूत से भागने की कोशिश कर रही थी, जैसे एक प्यारी सी कहानी में फंसी थी। वे दोनों अपने असली रूप में राक्षस का सामना करते हैं। यह एक डरावनी लेकिन साहसी यात्रा थी। लेकिन समय पर वे बच निकलते हैं और उन्हें अपने दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने की जरूरत थी, जैसे एक नई शुरुआत की तैयारी। जेसिका ने अपने घर को आग लगा दी ताकि वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया को नष्ट कर सके। उसके बाद वे सभी एक होटल में रात बिताते हैं। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जहां उन्होंने नए सपनों की ओर कदम बढ़ाया।